हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सब लोग प्रभुपाद आश्रय जो हमारे भक्ति वृक्ष में भक्ति वृक्ष जो प्रचार है या भक्ति वृक्ष के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें ये चौथा बुक है। तो इस चौथे बुक में हम लोग नवेदा भक्ति 10वें अध्याय को हमने स्टार्ट किया पढ़ना, और इसमें हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा से हमको जप करना चाहिए, ये हमने पढ़ा। और नवेदा भक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नवेदा भक्ति ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में से लिया गया है। 5वें अध्याय 23 और 24 श्लोक में यहाँ पर प्रहलाद महाराज, जिनको भक्ति का महाजन कहा जाता है, महाजन है, भक्ति के महाजन है, वो अपने असुर मित्रों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे नवेदा भक्ति। नवेदा भक्ति में सबसे पहले है श्रवणम। हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्रवण करना कितना जरूरी है। हमको भक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ, नवेदा भक्ति का सबसे उच्चतम या क्रम अनुसार सबसे प्रथम अंग है नवेदा भक्ति का श्रवणम। ये भक्ति का प्रारंभ है एक्चुअली, सुनना। कोई भी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी को भी जानने के लिए, समझने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमको सुनना बहुत जरूरी है। हमको उसके बारे में, हम सुनेंगे तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे, नहीं तो हमको हमारे लिए संभव नहीं है अगर उसके बारे में हम नहीं सुनेंगे। तो श्रवण करना कितना जरूरी है, और श्रवण हमारे भक्ति में जीवन के लिए, हम जो साधना कर रहे हैं उसके लिए भी श्रवण कितना जरूरी है, हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम दूसरे भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो सही है या गलत है, हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम सुनेंगे। दूसरे भक्तों के साथ हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये हमको सुनना पड़ेगा। अगर हम उसको श्रवण नहीं करेंगे तो हम दूसरे भक्तों को साधारण मनुष्य समझ के, देहात्म बुद्धि के लेवल पे समझ के, उनको शरीर मान के, उनको भगवान का अंश नहीं मान के, आत्मा नहीं मान के, शरीर मान के हम उनके ऊपर कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे अगर हम श्रवण नहीं करेंगे। तो श्रवण केवल खाली श्रवण नहीं करना है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो हम इसको अपने जीवन में अपना पाएंगे। हम देहात्म बुद्धि से ऊपर, देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठ पाएंगे, समझ पाएंगे कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जीव जो है, वो भगवान का अंश है। यहाँ तक कि जो भक्ति कर रहा है, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, जो 16 माला जप कर रहा है या हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहा है, जो 4 नियम को पालन करने का प्रयास कर रहा है, या जो ऑलरेडी कर चुका है, जिन भक्तों की ऑलरेडी दीक्षा हो चुकी है, जो गुरु भाई है, गुरु माताएं हैं, किस प्रकार हमको उनको सम्मान देना चाहिए, किस प्रकार हमको उनके बारे में सोचना चाहिए, ये सब हम श्रवण के माध्यम से ही समझ पाएंगे। हम अगर इसको श्रवण नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले भी कहा कि क्लास अटेंड करना कितना जरूरी है। ये क्लास मैं कर रहा हूँ या मैं अपने वाहवाही के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ, या मैं गुरु बन गया, इसके लिए नहीं है ये क्लास। ये क्लास सभी के लिए है जो कि भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ सके, सब साथ मिल के कैसे आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम ये क्लास करते हैं। नवेदा भक्ति ये प्रहलाद महाराज ने समझाया है, ये मैं नहीं समझा रहा।
ये मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हम लोग केवल उसका अध्ययन कर रहे हैं, सब साथ मिलके अध्ययन कर रहे हैं। तो क्लास अटेंड करना कितना जरूरी है, हम कैसे सीखेंगे? नहीं तो अगर हम कहेंगे कि नहीं हम क्लास नहीं अटेंड करें, हमको जरूरत नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तो सोचिए भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो अगर हमको सुनने का समय नहीं है, हमको श्रवण करने का समय नहीं है कि हमको किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार हमको आचरण करना चाहिए, अगर वही सुनने का समय नहीं है, तो हम बाकी भक्ति क्या किए? भक्ति कैसे करनी चाहिए वो अगर हम सुनने का हम समय नहीं निकाल पाते, तो हम भक्ति करेंगे कैसे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है इसके ऊपर कि हम भक्ति कैसे करेंगे। हमको लगता है कि हम सब कुछ सीख गए हैं, अब हमको क्लास अटेंड करने का जरूरत नहीं है। तो जब सब कुछ सीख जाता है ना, वो फिर इस भौतिक स्तर पे नहीं रहते, वो आध्यात्मिक स्तर पे रहते, तो वो तो गुरु बन जाना चाहिए। तो हम तो गुरु नहीं बनते। गुरु केवल शुद्ध भक्त, हम शुद्ध भक्त नहीं बने, गुरु कैसे बने? हम कैसे दूसरे लोगों को गाइड करें जब हम खुद स्वयं किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं? तो हम कैसे दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, कैसे दूसरों को गाइड करेंगे? हम खुद मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे दूसरे लोगों को कुछ कीर्तन करेंगे? जब हमारा श्रवण ही नहीं है तो हम कीर्तन कैसे करेंगे, कैसे दूसरों को श्रवण कराएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग फिर आज श्रवण के बाद जो कीर्तन करना है उसके बारे में आज हम भक्ति पढ़ेंगे। नवेदा भक्ति का दूसरा कीर्तन मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानंद ज्ञानांजनाक्षराय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रेष्ठाय श्रीमते भगवद्गीता स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसाद। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 की जय। प्रभुपाद आश्रय का 10वां अध्याय जो आपके बुक में पेज नंबर 58 कीर्तनम जप या संकीर्तन। आपने पेज पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ कीर्तनम जप या संकीर्तन। भक्त को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हर एक को नमस्कार करते हुए किसी से आदर की इच्छा न रखते हुए शांति पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। ऐसी योग्यताएं भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती हैं। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक स्रोत से यह ज्ञात है कि विशेष रूप से इस कलयुग में लोग अल्पायु हैं। इनके स्वभाव अत्यंत बुरे होते हैं और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और घोर अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, ताप तथा क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता।
अतः मैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 में संस्तुति की गई है। कलह तथा कपात के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। प्रश्न, एक भक्त शांति पूर्वक हरि नाम का जप कैसे कर सकता है? हरि हरि कृष्ण। बोलने के लिए तो कैसे संभव है हम कीर्तन करें, जप करें? अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि, न धनम न जनम न सुंदरी कोई काम मा जगदीश काम है मनो जननी जन्म ईश्वर अवतार भक्ति कोई। क्या ये आता है शिक्षाष्टकम में, त्रिनाद अपि सुनी चैन तरोड़ एव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृण तृणात् अपि सुनी चैना, तृण मतलब घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होना, सहिष्णु होना, वृक्ष की भांति सहिष्णु होना, विनम्र होना, वृक्ष की भांति सहिष्णु। सहिष्णु मतलब टॉलरेंट। तृणाद अपि सुनी चैन तरोड़ एवं सहिष्णुना, तरोड़ वृक्ष की तरह सहिष्णु बनना, टॉलरेंट बनना। वृक्ष कैसे टॉलरेंट है? वृक्ष खड़ा रहता है, चाहे बहुत तेज धूप हो, गर्मी हो, वृक्ष खड़ा रहता है, धूप के ताप को स्वीकार करता है, बदली कुछ नहीं। जितनी जोर की आंधी आए, बारिश आए, तूफान चले, हवा चले, वृक्ष खड़ा रहता है। डालियां टूट के गिर जाती है तो वृक्ष खड़ा रहता है, सहिष्णु। पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते उसके झड़ जाते हैं, परंतु वृक्ष खड़ा रहता है। समय अनुसार वृक्ष में फूल और फल आते हैं, वृक्ष दमन नहीं करता, खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को अपने यहाँ से फल तोड़ने नहीं, फूल तोड़ने नहीं देता है, किसी को भगाता नहीं है, किसी को मारता नहीं है, खड़े रहता है। कुछ लोग वृक्ष की टहनियों को, डालियों को काट देते हैं, छोटे छोटे छतरी लेते हैं, अपने काम में लगाते हैं, पत्तियों को काम में लगाते हैं, वृक्ष खड़ा रहता है। कितना सहिष्णु, कितना टॉलरेंट है वृक्ष? क्या हम टॉलरेंट हैं? हमको कोई कुछ थोड़ा सा भी बात बोल देता है, उसकी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, कभी नहीं देखेंगे, उससे कभी बात नहीं करेंगे, उससे किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं करते, और फिर चुपचाप बैठ के हरिनाम करेंगे। तो कैसे हरिनाम होगा? हम तो सहिष्णु बने ही नहीं, हम तो टॉलरेंट बने नहीं, हमने दूसरों से झगड़ा किया, दूसरों के प्रति मुंह मोड़ लिया, विपरीत दिशा में हम देखने लगे। हमने तय कर लिया हम उसका संग नहीं करेंगे। जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है वो भक्त है, हम उसका संग नहीं करेंगे। तो और हम बैठ के जप करेंगे, हरिनाम करेंगे। संभव है? हरिनाम तो कर लेंगे, परंतु सहिष्णु नहीं बन पाए। तो हरिनाम हमारे हृदय में असर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम विनम्र बने ही नहीं है। हम विनम्र बने नहीं है तो हम कैसे जप कर पाएंगे? सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो घास से भी अधिक विनम्र है, जो वृक्ष से की भांति सहिष्णु है, वही हरिनाम का कीर्तन कर पाएगा, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर पाएगा, जप कर पाएगा, कथा कर पाएगा, लीलाओं को बोल पाएगा।
तो ऐसी योग्यताएं भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती है, आसान कर देती है। तो हमारे व्यवहार से हमको पता चलता है, स्वयं अपने आप को इसमें देख सकते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। इस व्यवहार से क्या हम जब कर पा रहे हैं, हम केवल नंबर गेम खेल रहे हैं। तो वो 8 से 4 वाला जब बस हमारा हो गया, थक गए। आज हमने 16 माला कर लिया, बस थक गए और नहीं। आज हमने 32 माला कर लिया, फिर घमंड आ जाता। 32 माला किया, 64 माला किया, 70 माला किया, 80 माला किया, 90 माला किया। इतना जप करने के बाद क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया? क्या हम दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को जो अपने से सीनियर हैं, उनको सामने छुपा रहे हैं? जो हमारे हम उम्र है, क्या उनसे मित्रता मेंटेन कर पा रहे हैं? जो हमसे जूनियर हैं, क्या हम उन पर उनको कृपा कर पा रहे हैं? क्या हमारे हृदय में परिवर्तन आया है? हमारे स्वभाव में परिवर्तन है? क्या हम उनको भगवान के अंश के रूप में देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। जब कर रहे हैं परंतु स्वभाव में परिवर्तन नहीं बन पा रहे, विनम्र नहीं बन। इसका मतलब ये नहीं कि जब छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ठीक से नहीं हो रहा, हम नंबर गेम तो खेल रहे हैं, जब कर रहे हैं तो हमको उसका असर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जब तक क्वालिटी अच्छा नहीं है। हम क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नंबर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, परंतु क्वालिटी क्या होनी चाहिए जब के ऊपर ध्यान नहीं दे, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमको क्वालिटी बढ़ाना है, क्वालिटी और अच्छा करना है। जब करने का तरीका सुधारना है। जब करने का तरीका जो है वो गलत हो रहा है, गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, जब कुछ ठीक करना, तभी हम हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए, तभी हम इस कली के प्रभाव से, कल्मशों से मुक्त हो पाएंगे। हम दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर कृपा करेंगे, हम सबको भगवान के अच्छे रूप में देख पाएंगे। हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे, शरीर की बुद्धि से, शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, दूसरों के अंदर भगवान को, परमात्मा के दर्शन करेंगे। भाव जब का क्वालिटी हमको बढ़ाना है। जो कीर्तन हम कर रहे हैं, कीर्तन का क्वालिटी हमको अच्छा करना है, सुंदर करना है। तभी हमको यही है, एक भक्त शांति पूर्वक हरिनाम का जप कैसे कर सकता है? शांति पूर्वक जप कर रहे हैं लेकिन मन में दूसरा अशांति हो रहा है, मन में अशांत, मन हमारा अशांत है। वो हम ऐसा कैसे किया, वो हमारे साथ ऐसा बोला, वो हमको ऐसा किया, वो ऐसा किया, हम उसके साथ ऐसा करेंगे, हम उसके साथ ऐसा करेंगे, ये सब हम सोच रहे, तो मन अशांत है। जब करते करते मन अशांत है, मन शांत नहीं। बहुत बड़ा ये शिक्षा हमको लेना है। तो जब तक क्वालिटी कैसे होता है, तभी हमको शांति मिलेगी। शांति पूर्वक जब कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, मन हमारा स्थिर रहेगा, हृदय स्थिर रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट। अब यही कोई रखते हैं प्रणव के बारे में यदि भक्तों कोई प्रश्न हो यहाँ पर। नो प्रभु। क्लियर है प्रभु। इंदिरा माता जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। I don't know why that would be.
फिर कोई प्रश्न है? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर देने की कोई प्रश्न नहीं है, किसी को कुछ कमेंट नहीं है? सिर्फ सेशन को ही कोई है? No, Prabhu. नहीं प्रभु। कल इस फिर और आगे बढ़ेंगे। स्मरण भगवान स्मरण प्रैक्टिकल है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक नहीं आ रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है मेरा। आवाज कट रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है इसमें।